ओम श्री गुरुवे नमः। ऐंकार हिंकार रहस्य युक्तो श्रृंकार गूढ़ार्थ महाविभूत्या ओंकार मर्मः प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् अदाय पूर्णम् एव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज जी द्वारा विरचित साधना और ब्रह्मानुभूति से हमारा टॉपिक चल रहा है भगवान उदालक जी की साधना और समाधि को आगे कंटिन्यू करते हुए। तो स्वामी जी बता रहे हैं कि जीवन मुक्त उदालक यथा प्रारब्ध कभी जंगलों में और कभी ऋषियों के आश्रमों में निवास करते, कभी कभी हिमाचल कैलाश विंध्याचल आदि पर्वतों पर घूमते, तो कभी उद्यानों और समुद्र परिवेष्टित द्वीपों में भी। उनके लिए नगर और जंगल, संपत्ति और विपत्ति दोनों ही एक से थे। उनकी समाधि कभी महीनों में टूटती तो कभी वर्षों में। कभी वे समाधिस्थ देखे जाते थे तो कभी व्यवहार में संलग्न। उन्हें समत्व प्राप्त हो गया था। संसार की विभिन्नताएं और विषमताएं उनके लिए मिट चुकी थी। उनकी एक एक क्रिया संसार के लिए वैसे ही थी जैसे शिशु के लिए माता की। उनकी समाधि संसार के लिए थी और व्यवहार भी। उनकी समाधि संसार के लिए थी और व्यवहार भी। उनके मातृत्व और समत्व अबाधित सत्ता के ही अभिव्यक्त रूप थे। उनकी सत्ता ही जगत की दृष्टि से एक महत्ता थी। वे स्वयं महान चित्त थे। वे स्वयं सामान्य सत्ता थे। यह सत्ता सामान्य क्या है? यह परिपूर्ण ब्रह्म ही है। पहले चैत्य से चित्त का विवेक कर लिया जाए। चित्त कभी चैत्य में न हो, चिन्मय हो, उसका यह जागरण साक्ष्य से पृथक साक्षित्व की अनुभूति है। परंतु यह अनुभूति साक्ष्य को अपने से पृथक नहीं रहने देती। एक दूसरे को देख ही नहीं सकता। एक दूसरे को देख ही नहीं सकता। स्वप्न के दृष्टा और दृश्य एक ही तत्व हैं। उनमें सूक्ष्म, स्थूल और बाह्यंतर का भाव कल्पित है। स्वप्न के दृष्टा और दृश्य एक ही तत्व है। उनमें स्थूल, सूक्ष्म और बाह्यंतर का भाव कल्पित है। तत्व दृष्टि से कार्य कारण भाव बन नहीं सकता। अवश्य ही बहिर्मुखता की निवृत्ति के लिए अंतर्मुखता आवश्यक है। परंतु जिसमें अंतर और बाहिर का भेद ही नहीं, उसमें अंतर्मुखता क्या और बहिर्मुखता क्या? सब एक रस अनंत और अद्वितीय है। समुद्र का बाहर भीतर हो सकता है, परंतु आकाश का बाहर भीतर क्या? आकाश के स्थूल सूक्ष्म स्तर संभव है। आकाश के स्थूल सूक्ष्म स्तर संभव है, परंतु परिणाम के लिए देश, काल और निमित्त न रखने वाले निर्विकार तत्व में सूक्ष्मता और स्थूलता क्या? सब आत्म स्वरूप ही है, चाहे प्रतीत हो या अप्रतीत। यही सामान्य सत्ता है। सब आत्म स्वरूप ही है, चाहे प्रतीत है चाहे अप्रतीत है। यही सामान्य सत्ता है जो कि निर्विशेष है। इसे केवल बोधवान पुरुष ही जानते हैं और यही उनका स्वरूप है। यही सत्ता सामान्य निर्विशेष सम है। योग और भोग, समाधि और विक्षेप एक हैं। योग और भोग, समाधि और विक्षेप एक हैं, क्योंकि वे ज्ञानी की दृष्टि में निर्विशेष हैं। यह दृष्टि
अंतःशीलता की जननी है। दूसरों की दृष्टि में जो बहुत महत्वपूर्ण कार्य है अथवा निम्न कोटि का है, दोनों ही उसके लिए अपने स्वरूप हैं। कोई भी उसे आश्चर्यचकित अथवा क्षुब्ध नहीं कर सकता। इसी सत्ता सामान्य में उदालक की स्थिति थी। यही उनका स्वरूप था और यही वास्तव में स्वरूप है। अब तक जितने भी महापुरुष हुए हैं वे इसमें स्थित हुए हैं, और जो हैं वे स्थित हैं, और जो आगे होंगे वे उन्हें स्थित होना होगा। एक बार फिर से भगवान, अब तक जितने भी महापुरुष हुए हैं वे इसमें स्थित हुए हैं, और जो हैं वे स्थित हैं, और जो आगे होंगे उन्हें स्थित होना होगा। आगे चलकर उनकी स्थिति ऐसी हो गई कि दूसरों की प्रेरणा से वे कुछ करते थे। उनका उठना बैठना सोना चलना दूसरों की इच्छा के अनुसार ही होता था। थोड़े ही दिनों में ऐसी स्थिति हो गई कि पर प्रेरणा का भी उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। एक बार उनका आसन बंधा, प्राण सम हुए और मन शून्य हुआ, और वे सर्वांशतः विदेह मुक्त में स्थित हो गए। सर्वांशतः जो है विदेह मुक्त में स्थित हो गए। लोगों की दृष्टि में जो उनका शरीर था वह गिर गया, और थोड़े दिनों के बाद केवल हड्डियां शेष रह गई। बहुत दिनों के बाद महामाया श्री चामुंडा देवी ने आकर उनकी हड्डियों को अपने मुकुट में लगा लिया और उनको कृतकृत्य माना, अपने को कृतकृत्य माना। महापुरुष के संबंध की वस्तुओं का ऐसा ही महत्व है। महापुरुष के संबंध की वस्तुओं का ऐसा ही महत्व है। जिस शरीर को संसार उद्दालक समझता था अब वह अवश्य ही नहीं है, तथापि उद्दालक का जो वास्तविक स्वरूप है वह आगे भी रहेगा। और उन्होंने जिस विचार त्याग वैराग्य साधना आदि के द्वारा जिस क्रम से अपने स्वरूप की उपलब्धि की थी वह हमारे सामने है, और हमारा वास्तविक स्वरूप भी वही है। यदि उनके इस साधना क्रम को आदर्श मानकर हम भी उस स्वरूप बोध और स्थिति को प्राप्त कर सकें तो हम भी वैसे ही और वही हो सकते हैं जो परम सत्य है और कल्पना जिसे छू नहीं सकती। महापुरुष की वृत्तियों का यह जीवन हमारे लिए मार्गदर्शक हो और हम सत्य का साक्षात्कार करके कृतकृत्य हों, यही प्रभु के श्री चरणों में प्रार्थना है। तो भगवान यहाँ पे हमारा जो ये टॉपिक है उद्दालक जी की साधना और समाधि, ये यहाँ पे विराम लेती है। और अब जो है साधना और ब्रह्म अनुभूति का जो लास्ट टॉपिक है इसका नाम है अपौरुषेयता का अभिप्राय। इसको हम अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति शांति। ओम।